अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है रमज़ान का चौथा रोज़ा और मैं आज पहली बार अपने घर में जो है बना रही हूँ इफ्तारी, क्योंकि 2 दिन तो मेरे एक दिन तो मम्मी के घर में इफ्तारी हो गई, सेकंड डे पे जो है वो हो गई मेरी ट्रेन में, और थर्ड डे पे मैंने शॉप में जाके की, लेकिन सारा सामान हम लोग ने बाहर से लाए थे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो इसलिए मैंने जो है ना इफ्तारी बाहर से लेकर शॉप पर गई थी। तो आज फाइनली मैं बना रही हूँ इफ्तारी। तो यहाँ पर मैं पहले जो है ना बॉईल करने के लिए रख दी आलू, और दूसरा मैं जो है ना दूध बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि ये काम करे तक मैं बाकी का जो दूसरा काम है वो प्रिपरेशन का वो करूँगी। तो यहाँ पर मैं जो है ना, मुझे इफ्तारी बनाने के लिए हरी मिर्ची जो है उसका भी पेस्ट चाहिए, और ये लाल मिर्च भी मैंने नहीं पेस्ट बनाया था, इसका पाउडर जो भी आप बोलेंगे चिली फ्लेक्स, तो वो भी मुझे बनाना था। मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किए इस बार रमज़ान के, तो मुझे मतलब इफ्तारी बनाते बनाते ये दूसरा प्रिपरेशन का काम भी बहुत सारा है। आज मैं सोची हूँ कि जो भी मिर्च वाला काम है वो मैं आज करूँगी, और कल जो है मैं मुझे गेहूँ का जो मेरा आटा पिसवाना है, फिर मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट बनवाना है, वो सारे काम फिर मैं कल करूँगी। तो मैं एक एक करके सारे काम कर रही हूँ ताकि मुझे ईजी हो जाए। और आज मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ आलू मटन के जो कटलेट बोलेंगे या तो पैटीज़ बोलेंगे वो बना रही हूँ, और साथ में जो है ना खीमे के समोसे बना रही हूँ, क्योंकि इनको बहुत पसंद है। अगर मैंने रमज़ान के इफ्तार में डेली भी उनको खीमा का समोसा दिया तो वो माशाल्लाह से शौक़ से खाते। तो इसलिए आज पहली बार मैं जो बना रही हूँ, तो उसके साथ साथ मैं यहाँ पर उनके लिए ज़रूर बनाऊँगी खीमे के समोसे। तो यहाँ पर अभी मैंने बना लिया है चिली फ्लेक्स। तो अब मैं इसको एक जो है ना इस तरह से बॉटल में भर कर रखूँगी, ताकि ये मुझे रमज़ान के पूरे महीने में आसानी से काम है। और मुझे ये ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि हरी मिर्ची का भी पेस्ट होता है, मैं ये थोड़ा ही डालती हूँ, बिकॉज़ के अध्ययन को भी खाना होता है तो उसको फिर तीखा लग जाए, इसलिए तो मैं थोड़ा सा कम ही रखती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने देखो हरी मिर्ची लिए अच्छे से धोकर लिए थे, और उसमें मैंने 5-6 जो है ना लहसुन की कांडी डाल दी हूँ, और थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होता है, ये बहुत टाइम तक अच्छे से फ्रेश रहता है। तो ये ट्रिक है, आप भी इसे ज़रूर यूज़ करें। आप इसमें लहसुन की कांडी और साथ ही साथ थोड़ा नमक डालें। बहुत से लोग हल्दी भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं इसका पेस्ट बनाकर इसको एक बॉटल में रख कर फ्रीज़ में रख दूँगी। तो यही मेरे सारे छोटे मोटे काम बाकी थे जो मम्मी के घर जाने की वजह से रह गए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी के घर रमज़ान में जाना क्यों ज़रूरी था। तो एक्चुअल में अदियान को छुट्टी थी, पूरा मंथ मार्च में उसको छुट्टी रहेगा, और मंथ रमज़ान का है तो मुझे कहीं जाने नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, सिर्फ मुझे इफ्तार लेकर शॉप पे जाना होगा। तो इसलिए फिर मैंने सोची कि चलो 2-3 दिन वहाँ से होकर आती हूँ, क्योंकि अप्रैल में मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि फिर से अध्ययन की स्कूल रहेंगी और डायरेक्ट उसको मई में छुट्टी रहेंगी। तो ये सब था, और इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी शॉप में ना लड़के नहीं है, सिर्फ 2 ही लड़के हैं, तो जिसकी वजह से ये बहुत बिजी शेड्यूल जाने वाला है इनका। तो ये मुझे कहीं नहीं ले जाएंगे और मैं अकेले बोर हो जाऊँगी। तो इसलिए फिर इन्होंने मुझे कहा है कि 2-4 दिन होकर आ जाना। और मैंने सोची थी कि मैं चांद रात वाले दिन आ जाऊंगी, लेकिन मम्मी पापा के बोलने पे और मेरा भी वहाँ जाने के बाद मन हो गया कि एटलीस्ट एक रोज़ा तो मैं सबके साथ खोल ही लूँ। तो इसलिए फिर मैं एक दिन के लिए रुक गई। दूसरे दिन तो नेक्स्ट डे मैं रोज़ा रख कर वहाँ से निकल गई थी। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ सबसे पहले जो है ना आलू खीमे के जो है ना पैटीज़। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एकदम बारीक से प्याज कट कर ली, और उसको अभी हमको अच्छे से फ्राई करना है। और उसके साथ साथ आपको पता नहीं है कैमरे के पीछे मेरे कितने सारे काम चल रहे थे। एक तरफ मशीन लगी हुई थी, दूसरी तरफ अध्ययन का थोड़ा बहुत काम था, उसका कुछ ना कुछ चल रहा था, वो मुझे देखना था।
और साथ ही साथ मुझे जो है ना यहाँ पर अभी बज रहे थे 4:45 और मुझे 6 बजे के पहले मेरा टारगेट था और मैंने अलार्म भी लगा दिया था कि मैं गैस ऑफ़ करूँगी, बिकॉज़ 6:15 तक मुझे तैयारी करके मुझे जाना है, क्योंकि 6:35 की लोकल होती है तो वो मुझे पकड़ना है। नहीं तो उसके बाद डायरेक्ट लोकल होती है 6:45 नहीं 6:50 की। तो जब तक इफ्तार का टाइम हो जाता है मेरा जाकर फ़ायदा नहीं, तो इसलिए मेरा उस स्पीड में काम चल रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अब ये पूरा महीना मेरा इसी तरह होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इस साल रमज़ान हमारे इफ्तार घर में होंगी कि नहीं होंगी, मुझे नहीं पता। इंशाल्लाह से दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा जो है ना हमको लड़का जो मिल जाए शॉप के लिए, ताकि हम लोग फिर इफ्तार सुकून से अपने घर में करें। तो यहाँ पर अभी मेरी प्याज अच्छे से फ्राई हो गई थी, जिसमें मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके उसको अच्छे से 2-3 मिनट फ्राई किया। और देन उसके बाद मैंने यहाँ पर उसमें ऐड करती हूँ और बॉयल कीमा। तो मैंने पहले ही सुबह में ही बॉयल जो कीमा था उसको अच्छे से साफ़ करके बॉईल करके रखा है। मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में रखा है ताकि मेरा जो काम है वो फटाफट हो जाए। तो यहाँ पर अभी मैंने इसमें ऐड कर दी थोड़ी सी हरी धनिया। अब इसमें यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा बहुत वेज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास था लेकिन मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि ये सिर्फ कीमा और आलू के पेटीज मुझे इसी तरह से अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया अच्छे से रेडी, और इसको एकदम ड्राई रखना है, बिल्कुल भी इसमें वाटर नहीं रहना चाहिए। और मैंने उसको अभी एक साइड में बॉल में निकाल के रख दिया है ताकि वो कूल हो जाए। और दूसरी साइड में मैं अभी यहाँ पर उसी कढ़ाई में बना रही हूँ खीमे के समोसे की जो स्टफ़िंग होती है वो। तो इसकी रेसिपी मैंने कई बार आपके साथ मेरे चैनल पर शेयर की है, लेकिन फिर भी मेरे न्यू व्यूवर्स के लिए मैं बता दूँ कि इसको भी सेम रेसिपी है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी। जैसे कि प्याज को अच्छे से फ्राई किया, उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर दिया। इसकी जगह आप मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे हरी मिर्च वाले ही समोसे ज़्यादा पसंद है। और देन इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था बॉयल कीमा, और उसको जो है ना अच्छे से जो है ना भून लेना है। लेकिन उसमें जो है हमने प्याज सिर्फ एक ही रखा था पेटिस की जो स्टफ़िंग थी उसमें, क्योंकि ज़्यादा प्याज की वजह से वो थोड़ा सा मतलब पानी छोड़ेगा प्याज, तो इसलिए एक ही प्याज रखा था। और यहाँ पर मैंने 2 प्याज रखा है, 2 नहीं 3 प्याज रखा है ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकूँ। और इसमें भी मैंने सेम हरा धनिया इसमें ऐड किया है, और इसको भी अच्छे से फ्राई कर देंगे। और इसको भी मैं साइड में रखूँगी ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। और यहाँ पर बार बार बीच में अलियान आ रहा था मुझसे बातें करने के लिए, क्योंकि वो बोर हो गया था। वो बोल रहा था मुझे नींद आ रही है मम्मी, मैं सोने जा रहा हूँ। तो मैं बोली नहीं बेटा, अभी अपने को आधे घंटे में निकलना है। और यहाँ पर मैंने आलू जैसे कि बॉईल करने के लिए रखी थी, तो वो अच्छे से बॉईल हो गए। तो उसको आप चाहे कद्दूकस कर लो, या इस तरह से जिस तरह से मैंने उसको जो है ना क्रश किया है वैसे भी आप कर सकते हो। और उसमें मैंने चिली फ्लेक्स, नमक, अमचूर पाउडर, यहाँ पर मैंने अमचूर पाउडर अभी एक बॉल में नहीं निकाला है या एक बोतल में नहीं निकाला है, तो वो मैं निकालूंगी, क्योंकि कल ही मैं डिमांड से सब सामान लेकर आई थी। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कॉर्नफ्लोर पाउडर। तो मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। आप चाहे तो इसमें 1 टेबलस्पून ना चावल जो राइस फ्लोर होता है वो ऐड करो। मेरे पास नहीं था और टाइम भी नहीं था कि मैं घर में बना लूँ, नहीं तो वो बहुत इजी हो जाता जिससे वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते। तो आपके पास हो तो आप अरेंज कर सकते हो, तो ज़रूर करो ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और साथ में इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अदियाना मेरी मदद कर रहा है, वो बना रहा है रूह अफ़ज़ा शरबत। और बहुत लेट हो गया, हम लोग को 6 बजे तक घर में से निकलना है, तो 1 घंटा है हमारे पास। तो इसलिए अदिया मेरे को हेल्प कर रहा है ना दी, थैंक यू। और बोल रहा था मम्मा मेरा भी वीडियो बनाओ, इसलिए फिर मैंने बीच में इसका शूट किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने हाथों में लगा दिया था थोड़ा सा ऑयल, और उसके बाद इस तरह से जो है मैंने थोड़ा सा जो ये आलू को क्रश करके रखा था वो ले लिया है, और उसको इस तरह से बॉल बना देंगे। और फिर उसको बीच में से चपटा करके कटोरी का शेप देंगे, और जो हमने खीमे की स्टफिंग बनाई थी वो इसमें ऐड करके उसको जो है ना पेटिस का शेप दे देंगे। तो ये बहुत ईजी है और बहुत यम्मी लगते हैं बनने के बाद, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और आगे जो है ना मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई थी जो आपको नहीं करना है। मैंने थोड़ी स्टफिंग ज़्यादा भर दी थी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा टाइमिंग जल्दी से मतलब
कवर हो जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी मैं 2-4 बनाकर ही मैं जल्दी निकल जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर बाद में मुझे जो है ना छोटे ही बनाना पड़े। और इतने भी छोटे मैंने नहीं बनाए, आप थोड़ी साइज़ छोटी रखना, क्योंकि मैंने बड़ी रखी थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मुझे जल्दी से काम ख़त्म करना था। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जो है ना परफेक्टली शेप देकर उनको बनाते रहूँ, ठीक है। तो आपको भी बिल्कुल जो है ना इसी प्रोसेस जिस तरह से मैंने किया आपको करना है, और उसके बाद में फिर उसको जो है ना फ्राई करना है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, मेरी यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई थी कि मैंने जो कॉर्नफ्लोर का घोल में इसको डिप करके ब्रेड क्रम्स अप्लाई किया था, वो मुझसे शूट ही नहीं हुआ। तो पता नहीं किस कारण से वो यहाँ पर शूट नहीं हुआ। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मैंने उसको कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप किया, देन उसके बाद उस पर ब्रेड क्रम्स लगाए, तो वो बात आप याद रखिए। और उसके बाद मैंने इसको शैलो फ्राई किया है, और गैस का फ्लेम जो है मीडियम ही रखना है, जिसकी वजह से वो अच्छे क्रिस्पी बनते हैं, ठीक है। तो यही 2 बात थी जो मुझे आपको कहनी थी, और टाइम बहुत कम था, इसकी वजह से मैं फटाफट काम कर रही थी, तो कितने सारे क्लिप जो है मेरे नहीं बने थे। और अब यहाँ पर मैंने जब तक ये फ्राई हो रहे थे उस वक्त तक मैंने क्या किया, टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने जो मेरे समोसे हैं उसको जो है स्टफिंग उसमें भर के समोसे रेडी किए। अब मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। तो एक साइड में मैंने समोसे के लिए ऑयल गरम के लिए रख दिया था। अब बस मुझे जो है उसमें उसको फ्राई करना है। तो ये मेरा लास्ट काम है। और अदियत ने, जैसा कि आप देख सकते हैं, शरबत बना लिया था, और तो मुझे सिर्फ उसको बॉटल में भरना है। फ्रूट्स तो मैं शॉप पे जाकर ही लेने वाली हूँ। सिर्फ ये दोनों आइटम है जो मैं बनाकर घर से लेके जा रही हूँ, तो इसे मुझे पैक करना है। तो अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पर इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे एकदम अच्छे से दोनों साइड से फ्राई कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, ठीक है। तो माशाल्लाह से मैंने अपना काम जो है ना वक्त के पहले ही कंप्लीट कर दिया था। मतलब अभी तक मेरा अलार्म बजा नहीं है, और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, सिर्फ मुझे रेडी होना है। और यहाँ पर समोसे फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं उसको निकाल दूँगी और उसको ठंडा होने तक जो है ना रहने दूँगी। और जब तक वो सब ठंडा होता है, उसको पैक करने से पहले मैं उसको ठंडा होने दूँगी, और वो ठंडा होगा उस टाइम तक जो है ना मैं अदियान को रेडी करूँगी, और मैं खुद भी रेडी हो जाऊँगी। और देन उसके बाद में मैं फिर जो है ना अपना टिफ़िन रेडी करूँगी। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाना, जैसे कि मैंने आपको बोली, सिर्फ समोसे और जो पेटीस है वो ले जाना है। बाकी फ्रूट्स वगैरह तो मैं वहाँ जाकर ही लूँगी। और आज मैं शायद ट्रेन से जाऊँगी, और कल से मुझे लगता नहीं है कि मैं ट्रेन से जा पाऊँगी, क्योंकि मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही है इस तरह से टाइम के साथ काम करने की। तो इंशाल्लाह से मैं कल से जो है ना मेरी स्कूटी ले जाऊँगी, अगर इन्होंने परमिशन दिए तो, क्योंकि वो बोलते हैं कि बच्चा भी है, सामान है, और वक्त की वजह से, रोज़े की वजह से इतनी दूर ट्रैवल करना सही नहीं है। और मुझे इनके बिना इफ़्तार नहीं होता है, मुझे साथ में ही इफ़्तार अच्छा लगता है। क्योंकि एक दिन का होता या एक हफ्ते में 1 या 2 दिन का होता तो ठीक है, लेकिन रोज़ अकेले इफ़्तार करने से समझ में नहीं आता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है कि नहीं। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि मैं जो है ना वहीं पर जाकर इफ़्तार किया करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग दुआ करें कि जल्द से जल्द लड़का मिल जाए काम के लिए, ताकि ये शॉप में को जो है ना छोड़कर घर पे आकर इफ़्तार करे, ताकि मेरी जो है ना मेरा काम आसान हो जाए और रमज़ान का मज़ा भी आए। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद मुझे इतना मज़ा नहीं आता। मैंने भी बहुत सोचा था, बहुत से जो है ना यूट्यूबर की तरह के डेकोरेट करूँगी ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया इस साल। तो थोड़ा सा मेरा अपसेट है, लेकिन खैर कोई नहीं। साथ में ही हस्बैंड के साथ में जो रोज़ा खोलने का मज़ा है वो अकेले में कहाँ, तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, ताकि जल्द से जल्द इफ़्तार बनाकर इनके साथ जाकर ही रोज़ा खोल सकूँ। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मेरा काम मुकम्मल हो गया है, और अब मैंने यहाँ पर कर ली हूँ जो है ना टिफ़िन रेडी। और मुझे बैग ही नहीं मिल रहा था मेरा, पता नहीं मैंने कहाँ पर रख दिया था। तो सामने जो मेरे ड्रेस की थैली पड़ी थी वही मैंने ले लिया, ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है घर में से निकलने के लिए। तो मैं फटाफट काम करके निकल रही हूँ, ठीक है।